17वें सिपारे में दो सूरतें हैं, एक सूरतुल अंबिया है और एक सूरतुल हज है। सूरतुल हज में हज की बातें इरशाद फरमाई गई हैं। उन्हीं हज की बातों में इरशाद खुदाबंदी होता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। हर उम्मत पर कुर्बानी थी। और कुर्बानी के लिए शर्त थी कि लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, कि कुर्बानी करते वक़्त उस जानवर को ज़िबह करने के लिए अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करना। ये सिर्फ तुम पर कुर्बानी नहीं है, कुरान की एक और आयत से 7वें सिपारे में कि कुर्बानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। और उस ज़माने में कुर्बानी का तरीक़ा ये होता था कि जानवर सारे मैदान में रख दिए जाते थे। आसमान से एक आग आती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती, आग उसको जलाकर आसमान पर उठा के लेके चली जाती थी। और जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल न होती, उसका जानवर वहीं पड़ा रह जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी की और कुर्बानी को तैयार हुए, अल्लाह ने उनके बेटे को बचाकर मेंढे की कुर्बानी कराई। उसके बाद से फिर कुर्बानी के लिए जानवर का ज़िबह करना ज़रूरी हो गया। वो भी इसलिए कि लोग जानवरों को बुतों के नाम पे ज़िबह करते थे। मूर्तियों के आगे जानवर को ज़िबह किया जाता था, दरख्तों और झाड़ों के आगे जानवर को ज़िबह किया जाता था, बुतों की खुशी के लिए जानवर को ज़िबह किया जाता था। जैसे आजकल भी हमारे कुछ लोग हैं जो मन्नत के जानवर को भी जाके दरबारों और मज़ारों पे ज़िबह करते हैं कि वो दरबार वाला, मज़ार वाला बाबा खुश हो जाए। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ फिर अपने नाम पर जानवर को ज़िबह करने का हुक्म फरमाया। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में अल्लाह पाक ने जानवर की कुर्बानी रखी। जानवर की कुर्बानी का माना भी जान की कुर्बानी है, इसलिए कि जानवर भी जानदार होता है। लेकिन फ़र्क इतना ज़रूर रखा गया कि जानदार की जगह पर सिर्फ जानवर हो, इंसान ना हो। हिंदू मजहब में इंसानों की कुर्बानी भी बुतों के नाम पर दी जाती थी, जिसको बलिदान कहा जाता है हिंदी ज़ुबान में, कि लोग अपना बलिदान करते या अपने बच्चों का करते सिर्फ इसलिए कि हमारा भगवान हमसे राजी और खुश हो जाए। इस्लाम ने इंसानी जान की हिफाजत करते हुए इंसानी जान की जगह पर जानवर को ज़िबह करने का हुक्म फरमाया। और जानवर भी कौन से? इसी आयत में है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। ये बहीमा जो है, अनाम का माना जानवर है, बहीमा घर का पला हुआ। जिस जानवर को तुम घर में पालते हो, मज़ा तो उसी कुर्बानी का है कि जो इंसानी जान की जगह पर अल्लाह पाक जानवर की कुर्बानी की इजाज़त दे रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं कि जिसको ज़िबह करते वक्त तुम्हें पता चले और दिल को कुछ हो। फिर 8वें सिपारे में अल्लाह पाक ने उन जानवरों का भी नाम जिक्र किया कि कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए हैं। समानियत अज़वाज, 8 जोड़े हैं।
جن کی قربانی کرنے کی اجازت دی گئی. اونٹ، اونٹنی، یہ وہ جانور ہے کہ جس سے آپ کام لیتے ہو، جو آپ کے کام آتا ہے، جس کی کھال، جس کی ہڈیاں، جو تمہارے سامان کو اٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے، تمہاری سواری کے کام آتا ہے. یہ گھر کا پالتو ہے جس کو قربانی کرتے وقت تمہیں احساس ہو، پتہ چلے کہ میں کیا قربان کر رہا ہوں. گائے اور گائے کا، بیل، یہ گھر کی چیزیں ہیں. دودھ دینے والی، جس سے تم مکھن بناتے ہو، پھر گھی تیار کرتے ہو، جس کا چمڑا، جس کا گوشت تمہارے کام آتا ہے، حتیٰ کہ ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں تمہیں کام آتے ہیں. دمبا دمبی، بھیڑ، اس کا نر، بکری بکری، ایک خاندان ہے. گائے اور بیل کے اندر بھینس اور بھینس کا نر جو ہے یہ ایک خاندان آتا ہے. بکرا، دمبا، مینڈھا، جسے لیلا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جانور ہیں جس کی کھال، جس کا گوشت تمہارے کام آتا ہے. یہ گھر کے پالتو. ہرن اگرچہ گھر کا پالتو جانور بھی ہے، جنگلی بھی ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی قربانی کے لیے. باراسنگا، وہ جو ایک پہاڑوں کے اوپر ایک بکرے کی طرح، مارخور، اس کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ حلال نہیں ہے، لیکن قربانی کی اجازت نہیں دی کہ یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں. جانور وہ قربان کرنا ہے جو تمہارے کام آنے والا ہو.